अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आज आप। मैंने कल आपको रानी की कहानी सुनाई थी, है ना। मैंने बताया था कि ये जो किताब है ये विलेज टेल्स, देही किस्से यानी गांव के किस्से, और ये 2 ज़ुबानी किताब है, बाइलिंगुअल सीरीज़ है, बल्कि 4 किताबों की। तो कल मैंने आपको रानी और सैलाब, रानी एंड द फ्लड सुनाई थी, और आज मेरे पास है ये रानी के साथ साथ उसकी जो भैंस है, रानी एंड भोली, रानी और भोली। तो रानी की जो भैंस है ना, भोली, वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है। और वो दोनों एक साथ खूब मज़े करते हैं। अच्छा, इस कहानी में भोली गायब हो गई। वो कहाँ चली गई होगी? क्या रानी उसको ढूंढ पाएगी या नहीं? तो हम देखते हैं। लेकिन जो इस सीरीज़ का मकसद है वो है थोड़ा सा हमें जो जो लोग शहर में रहते हैं उनको ये दिखाना कि देही ज़िंदगी कैसी होती है, कितनी सादा होती है ना। और ये कि वहाँ की जो मुश्किलात हैं उनका भी ज़िक्र है, और सादा ज़िंदगी की अक्कासी भी है इसमें। तो इस सीरीज़ को शाया किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने, और सबा महमूद ने इसकी तस्वीरें बनाई हैं, इलस्ट्रेशंस की हैं। तो मैं आपको पहला सफ़ा दिखाती हूँ पढ़ने से पहले। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं क्या हो रहा है ना। आपको पता है कि हमारे यहाँ की जो भैंसें होती हैं वो उनको पानी बहुत पसंद होता है, और पानी में वो पड़ी रहती हैं, उनको बहुत मज़ा आता है तैरने का, या सिर्फ बस उसके अंदर खड़े रहने का। तो भोली भोली रानी ने पुकारा, मगर उसकी भैंस भोली ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर भोली गई कहाँ? रानी ने सोचा। वो उसे नहर पर नहाने के लिए लाई थी। जब रानी ने देखा कि भोली अपनी सहेलियों के साथ पानी में खुश है, तो वो भी अपने दोस्तों के साथ सायादार दरख्तों के नीचे अपनी पसंदीदा जगह पर खेलने चली गई। उन्होंने खो खो और हापू टापू खेला। ये देखिए, ठीक है, रानी चली गई कि भोली तो खुश है अपनी दोस्तों के साथ। तो हाँ, हापू टापू पता है किसको कहते हैं? हॉप स्कॉच को। खेला है आपने? खेला है ना। अच्छा, और खो खो भी खेला होगा, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं प्लेइंग टैग। अच्छा, तो उन्होंने दौड़ लगाने का भी मुकाबला किया। वो फिर दरख्तों के ऊपर भी चढ़े, सब ने मिलकर खूब मज़े किए। अब बहुत देर हो गई थी। रानी और उसके दोस्त दिया, तारा और पप्पू अपने अपने जानवरों को घर ले जाने के लिए नहर के किनारे पहुंच गए। उसकी सहेलियों ने अपनी भैंसों के नाम पुकारे, तो सबसे पहले दिया की भैंसें नहर से बाहर निकली। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये दिया और ये उसकी 2 भैंसें, और ये जब ये लोग खेल रहे थे सारे बच्चे। अच्छा, फिर तारा और पप्पू की भैंसें पानी से बाहर निकली। वो घर जाने के लिए तैयार थीं। रानी को भोली कहीं नहीं दिखाई दी। भोली भोली, रानी ने आवाज़ लगाई, मगर भोली वहाँ नहीं थी। रानी नहर के किनारे किनारे दौड़ते हुए भोली को आवाज़ें देती रही, मगर भोली कहीं नज़र ना आई। तो रानी को ज़ाहिर है बहुत फ़िक्र होने लगी, है ना। ये देखिए, वो परेशान हो रही है, आवाज़ें लगा रही है, लेकिन भोली जो है वो जवाब ही नहीं दे रही। दिया, तारा और पप्पू ने कुछ देर भोली के मिलने का इंतज़ार किया, लेकिन फिर जब बहुत देर हो रही थी तो वो अपने अपने जानवरों को लेकर घर चले गए। रानी अब तो बेहद परेशान थी कि भोली को भला क्या हो गया, वो वहाँ क्यों नहीं थी।
जहाँ दूसरी मतलब जहाँ दूसरी भैंसें तैर रही थी, नहा रही थी, तो भोली क्यों वहाँ नहीं थी। ये देखिए, ये लोग जा रहे हैं अपने अपने जानवरों को लेकर, और रानी बेचारी यहाँ पर परेशान बैठी हुई सोच रही है कि अब मैं क्या करूं। क्या किसी ने भोली को चुरा लिया? क्या भोली डूब गई? बुरे बुरे ख्यालात जो थे ना, वो रानी के दिमाग में आने लगे। आपको पता है ना, परेशानी में फिर बहुत बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। वो डर रही थी कि शायद भोली के साथ कोई बहुत बुरा हादसा पेश आया है। ये देखिए, वो सोच रही है कि पता नहीं चोरी हो गई या डूब गई, मेरी भोली को हमारी क्या हो गया है। रानी भोली से बहुत प्यार करती थी, ठीक है ना, मैंने बताया था आपको। उसका बल्कि सारा ख़ानदान ही भोली को बहुत चाहता था। भोली उनके लिए बहुत अहम थी। बच्चों, मालूम है ना क्यों? वो उनको दूध देती थी। वो भोली का दूध पीते थे, चाय में डालते थे, उससे दही, लस्सी और पनीर भी बनाते थे। और जो दूध बच जाता, वो रानी के बाबा जो थे, वो एक करीबी कस्बे में उसे बेच कर आते। ये देखिए, ये रानी और ये उसका ख़ानदान। आपको याद होगा ना कि उसकी एक बड़ी बहन है गुलाबो, और उसका छोटा भाई है राजा, और खुद रानी, और अम्मा और पापा। अच्छा, लेकिन सबसे अहम बात ये थी, क्या थी, कि भोली रानी की दोस्त थी। भोली दरख्त पर नहीं चढ़ सकती थी, जाहिर है, भैंस थी तो दरख्त पर तो नहीं चढ़ सकती थी। न ही वो उसके साथ खो खो और हापू टापू खेल पाती। मगर वो दोनों बहुत दूसरे तरीक़ों से एक दूसरे के साथ मज़े करते। जैसे वो दोनों दौड़ लगाते, और रानी हमेशा दौड़ जीत जाती, तो इसलिए रानी बड़ी खुश होती। रानी को भोली को खिलाना, पिलाना और नहलाना अच्छा लगता। वो उसका ख़्याल रखती थी ना, और उसकी पीठ पर सवारी करना भी। आपको याद है ना, पिछली कहानी में जब वो कैंप से वापस आ रहे थे, सैलाब के गुज़र जाने के बाद सब ठीक हो गया, तो क्या किया था, भोली ने उस पर सवारी की थी। भोली, तुम कहाँ चली गई हो भाई? अब तो बाकायदा रानी को ना रोना आ रहा था, अपनी भोली को याद करके, कि उसको, और फिक्र करके कि उसको क्या हो गया होगा। ऐन उसी वक्त उसने देखा कि भोली उसकी तरफ चली आ रही है। भोली को देखते ही रानी की आंखें दो चमकदार सितारों की तरह रोशन हो गईं। मगर फिर भी उसने अपनी दोस्त को डांटा। तुम छुप गई थी? उफ, डांट पड़ रही है। देखिए, भोली को डांट पड़ रही है कि कहाँ थी तुम इतनी देर, मैं परेशान हो रही थी और तुमने क्या किया, तुम छुप गई थी। और भोली ने रानी के अंदाज़े को सही साबित करने के लिए दरख्तों के उस झुंड की तरफ वापस जाना शुरू कर दिया, जिसके पीछे से वो निकल कर आई थी। ये देखिए, भोली ने समझ लिया कि रानी क्या पूछ रही है, तो वो जा रही है दोबारा वहाँ दरख्तों के पीछे, बताने उसको कि हाँ, मैं यहीं पर तो थी। भोली, बस अब मज़ीद कोई छुपन छुपाई नहीं। खेल का वक्त ख़त्म हो गया, अब खाना खाने का वक्त है, चलो घर चलें। रानी ने भोली की पीठ सहलाते हुए कहा, और भोली रानी के पीछे पीछे, ये देखिए, वो पीछे पीछे चल पड़ी। ठीक है, आपका कोई जानवर दोस्त है? अगर है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ठीक है, खुदा हाफिज़, कल मिलेंगे।